नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेटिंग गो की। देखिए, हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं। फैमिली रिलेशन में, हमारे ब्लड रिलेशन में इस तरह की चीज़ें कई बार हो जाती हैं कि कुछ बातें जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं सामने वाले से, वो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसको भूलना इतना आसान नहीं होता है। या कभी कभी फ्रेंड सर्कल में या कोई भी रिलेशन ऐसे हैं जिसमें आप ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि सामने वाला आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ कर जाएगा, और वो अगर आपके साथ हो जाती है तो आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों को अगर आप अपने मन में बिठा कर रखते हैं या आप चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं तो उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामने वाले ने तो जो किया वो करके वो चला गया, लेकिन उसका आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? होता है कई बार ऐसा कि कुछ रिलेशन जिनमें हम सोच नहीं पाते कि इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, जब वो चीज़ें होती हैं तो कुछ लोग उस टाइम पर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं कि उन्हें बात-बात पर रोना आने लगता है। वो इतना इंटरनली वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, आप अगर सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, इंटरनली माफ़ कर देते हैं, मन से माफ़ कर देते हैं, तो आप कई सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उससे माफ़ करके दोबारा पहले की तरह रहने लग जाइए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे। लेकिन अगर आप उसको मन से माफ़ कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि मैंने माफ़ किया, इसके आगे जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो ईश्वर देखता है। हम उसी ईश्वर का बनाया हुआ एक अंश हैं, उसी ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा, हम ईश्वर की संतान थे, तो क्या हमने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी हमें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। हम कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वक़्त पर भगवान को याद भी नहीं करते। जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो क्या भगवान उस चीज़ के लिए हमें कोई भी तरह का दंड देते हैं? नहीं ना। हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम उनका बनाया हुआ कोई अंश हैं, तो क्या हमारे अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति नहीं आ सकती है? आज हम बात कर रहे हैं लेटिंग गो के बारे में। अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, इस कई सारे रिलेशन ऐसे होते हैं, ब्लड रिलेशन में भी हमारे साथ ऐसी चीज़ हो जाती है कि फैमिली मेंबर्स जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमें कुछ ऐसा बोल सकते हैं या हमारे साथ कुछ कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते, और बातचीत बंद हो जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन्हीं बातों को अपने मन में पकड़ कर रखते हैं, और जब वो व्यक्ति सामने वाला मिलता है, जिस दिन कभी ऐसा हो जाता है कि किसी फंक्शन में या कहीं भी वो व्यक्ति हमें मिल जाता है, दिख जाता है, तो हम घर पे आकर भी अपने अदर फैमिली मेंबर से जिनसे हम डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे वही सेम चीज़ को वापस से रिपीट करके उन्हीं सारे डिस्कशन को करने लग जाते हैं, और अपने मन पे फिर उसी तरह का जो बोझ रखा हुआ था, वो अगर थोड़ा-सा कम हुआ है तो हम उस पर फिर से उसी बोझ को रखकर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको लेट गो करना स्टार्ट करना है। चीज़ों को लेट गो करेंगे तो आप खुद बहुत हल्का महसूस करेंगे। जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, वो चाहे कैसा भी रिलेशन हो, जैसे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का रिलेशन है, आप ऑफिस में किसी कलीग के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपकी अच्छी बनती है उसके साथ, तो आप दिल से जुड़े होते हैं, हर उस रिलेशन में आप दिल से जुड़े होते हैं। लेकिन जब आपकी किसी से किसी तरह की कोई अनबन हो जाती है या कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपके दिमाग में रहने लग जाता है। वो आपको उससे पहले कभी इतना याद नहीं आया होगा जितना वो आपको उसके बाद याद आने लगता है। यादें कई तरह की हो सकती हैं, आप किसी अच्छी बातों को याद करके भी सामने वाले को याद कर रहे हो सकते हैं, या फिर जो उसने आपके साथ गलत करा, आप ये सोच-सोच कर परेशान हो सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या करा था जो ये सारी चीज़ें सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ की। ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी सिचुएशन से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, और मैंने भी ये सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, इसलिए मैं शायद इन सब चीज़ों से इतनी अटैच होकर आपको बोल पा रही हूँ। लेकिन मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब ये सारी सिचुएशन फ़ेस की थी, एक बहुत अच्छी अपनी फ्रेंड के साथ में ये चीज़ें हुई थी मेरी। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ये मुझे हर्ट कर सकती है। लेकिन उस टाइम पर मैं रोई भी बहुत, मैं परेशान भी बहुत रही, पर मैंने उसको ना तो कुछ गलत कहा, ना मैंने किसी और से जाकर उसके बारे में गलत कहा। मैंने उस चीज़ से हटना ज़्यादा ज़रूरी समझा, लेट गो कर दिया। और आप सच मानिएगा, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वीडियो में बोलने के लिए आपको ये बात बता रही हूँ। मैंने भगवान के सामने बैठकर ये बोला है कि मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, अपने दिल से माफ़ कर रही हूँ।
जब तक मैंने माफ़ नहीं किया था तब तक मुझे बहुत भारीपन लगता था, जब भी कोई ऐसी बातें निकल आती थी तो मैं रोने लगती थी। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें सोचना स्टार्ट करी कि मैंने माफ़ कर दिया, तब से मैं खुद बहुत लाइट फ़ील करती हूँ। और जब हम माफ़ कर देते हैं ना किसी को, या हम अगर किसी से रिवेंज नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए हमारा बदला भगवान लेते हैं। आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आप रिवेंज ले लेंगे ना, तो फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सामने वाले को छोड़ दिया तो आपका रिवेंज भगवान ही लेंगे। किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है और सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, तो इसका जो परिणाम होगा वो ईश्वर उनको देंगे। तो आप लेट गो करना सीखिए, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, छोड़ दीजिए उन बातों को वहीं पर, मत होइए आप पहले की तरह नॉर्मल, लेकिन बातों को छोड़ दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, दिल से छोड़ दीजिए कि मैंने इस चीज़ से आपको माफ़ कर दिया है। और फिर धीरे-धीरे आप खुद देखिएगा, आप उन सब बातों के बारे में सोचना ही भूल जाएँगे। हमें श्री कृष्ण भगवान की कथा जो भागवत अगर आपने पढ़ी होगी, अगर आपने महाभारत देखी होगी, तो आपको पता होगा कि शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को कितनी गालियाँ दी थी। कितनी गालियाँ शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को दी थी। 100 गालियाँ देने के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर चलाया था। तो जब भगवान इतना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बातों को इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या हम उनसे ये चीज़ें सीख नहीं सकते? क्या हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते? अगर आपको स्टोरी पता हो, तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी जब वो सो रहे थे। सोते हुए की थी। क्या द्रौपदी खुद अश्वत्थामा को नहीं मार सकती थी? लेकिन आप सुनिएगा, अगर आप कहीं सुने तो, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने इसलिए नहीं मारा, ये कहकर कि जो दुःख मैं सहन कर रही हूँ या जो दुःख मुझे मिला है, ये दुःख मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ को मिले। मेरा यहाँ ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ें हो जाएँ तो भी हमें सामने वाले को माफ़ करना है। हम तलवार लेके किसी को मारने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम दिल से ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने माफ़ किया। आगे जो कुछ होगा ना वो ईश्वर देखेगा। एक बार इन चीज़ों को करके देखिएगा आप, भूल जाइए उन सब चीज़ों को। अगर कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, पास्ट में कुछ गलत हुआ है या प्रेज़ेंट में किसी ने कुछ गलत कर दिया है आज की डेट में भी, तो भूल जाइए उन चीज़ों को, आप लेट गो कीजिए। एक बार खुद से ये बोलकर देखिए आप। आप जब किसी को माफ़ कर देंगे ना, तो वो ईश्वर आपको माफ़ कर देगा। आपने सुना होगा, द्रौपदी कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। आप जब माफ़ करेंगे तो भगवान आपको अपनी गलतियों के लिए माफ़ करेंगे, और कृष्ण भगवान या जो भी भगवान को आप मानते हैं, वो भगवान आपको अपनी शरण में लेंगे और आपको इतनी शांति मिलेगी जब आप भगवान से जुड़ जाएँगे। ऑटोमैटिकली ये चीज़ें होंगी, आप एक बार करके देखिएगा कि जब आप किसी को माफ़ करेंगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली भगवान से जुड़ने लग जाएँगे। और जब आप भगवान से जुड़ेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी अच्छी शांति मिलती है। वैसे तो थोड़ा एक ना एक बार कभी ना कभी हम सभी पूजा तो किए हैं, ऐसा तो नहीं कि पूजा का हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो इतना एक्सपीरियंस भी हम सभी को होगा कि जब भी हमने पूजा की है तब हमें बहुत मानसिक शांति मिलती है। तो मैं अभी आपको यहाँ पूजा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको माफ़ करना है। आप जब माफ़ करेंगे और ईश्वर आपको माफ़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप पूजा करने के लिए या आप भगवान की तरफ खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएँगे। तो अपनी इस पावर को यूज़ कीजिए, भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। मत रखिए उनसे संबंध, मत कीजिए उनसे बात, लेकिन उनको दिल से माफ़ कर दीजिए। एक बार ये शब्द बोल दीजिए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और फिर इसका पावर देखिए, आप खुद देखिए आपको अपने अंदर कितना अच्छा महसूस होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो बात मैंने आपको बोली है, ये बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, तो एक बार इसको अप्लाई करके देखिएगा। धन्यवाद।